Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Asghar Mughal, your maths teacher. Hope you all would be fine. May Allah shower His countless blessings upon you. Dear students, in previous lecture, we discussed the difference between algebraic expression and algebraic sentence. Today we are going to discuss the types of algebraic sentence. Dear students, there are three types of algebraic sentence. True sentence, false sentence, and open sentence. डियर स्टूडेंट्स, ये थ्री टाइप्स होती हैं अल्जेब्रिक सेंटेंस की. वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ट्रू सेंटेंस क्या होते हैं? सच अल्जेब्रिक सेंटेंस which is true according to the given condition is known as true algebraic sentence. ऐसा algebraic sentence जो given condition के according true हो. algebraic conditions previous lectures में हम डिस्कस कर चुके हैं कि sign of equality greater than, less than, greater or equal, less or equal. Dear students, ये algebraic conditions हैं. इनमें से algebraic sentence में जो भी condition यूज हुई हो उसके अकॉर्डिंग अगर वो सेंटेंस उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन हम कहेंगे कि ये अल्जेब्रिक सेंटेंस ट्रू अल्जेब्रिक सेंटेंस है. एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज कि मैं कहूं 3 + 2 = 5. ये हमने एक सेंटेंस लिखा है. अलजेब्रा की लैंग्वेज में हमने एक सेंटेंस लिखा है. 3 + 2 = 5. डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंडीशन जो यूज हुई है वो इक्वलिटी की कंडीशन यूज हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर वो आएगा जो राइट हैंड साइड में है. अब कंडीशन यूज हो गई इक्वलिटी की. अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. 3 और 2 को ऐड करते हैं. 3 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 5. क्या 5 के इक्वल होता है? यस. लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, जो आंसर आया वो इन रियल सेंस भी 5 के इक्वल है. देन हम कहेंगे कि ये हमारे ट्रू सेंटेंस है. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं. 7 - 2 < 8. डियर स्टूडेंट्स, 7 में से 2 को माइनस करें, आंसर क्या आता है? 5. 5 < 8. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू कि 5 8 से लेस होता है. तो जो कंडीशन यूज हुई है लेस देन की, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिल्कुल ठीक यूज की गई है, इसलिए हम इसको भी ट्रू सेंटेंस कहेंगे.
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फोर प्लस टू इज ग्रेटर देन 3। 4 और 2 को ऐड करें तो आंसर ग्रेटर होगा 3 से। 4 प्लस 2 6। 6 इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो कंडीशन यूज हुई है ग्रेटर की, ये एज पर सिचुएशन ठीक यूज हुई है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रू सेंटेंस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ट्रू सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं फॉल्स सेंटेंस की तरफ। फॉल्स सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फॉल्स सेंटेंस ट्रू सेंटेंस के अपोजिट होता है। कैसे? सच algebraic sentence in which given condition is proved as false, कि जिसमें जो कंडीशन यूज हुई हो वो फॉल्स प्रूव हो जाए। कैसे? 3 plus 2 is less than 5। अगर मैं यहां ये यूज कर लूं 3 plus 2 is less than 5, तो डियर स्टूडेंट 3 और 2 को ऐड करें तो क्या ये 5 से लेस होता है? नहीं, ये 5 के इक्वल हो जाता है। यहां पर कंडीशन तो इक्वलिटी की यूज होनी चाहिए थी, लेकिन इस सेंटेंस में लेस देन की कंडीशन यूज हुई है, जो कि एज पर सिचुएशन रॉन्ग है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स सेंटेंस कहेंगे। डियर स्टूडेंट, समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। 7 plus 2 is equal to 10। 7 और 2 को अगर हम ऐड करें तो इक्वल टू 10 होता है? नहीं। 7 और 2 को हम ऐड करें तो 9 होता है। 9 और 10 कभी इक्वल हो सकते हैं? तो यहां पर जो कंडीशन यूज की गई है दैट इज रॉन्ग एज पर द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्या है? रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स सेंटेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं ओपन सेंटेंस की तरफ मूव करता हूं। ओपन सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट? एन अलजेब्रिक सेंटेंस which needs some further information to be called as true or false। is known as open sentence। Dear students, an algebraic sentence which needs some further information to be called as true or false। ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंसेस जिनको एट द स्पॉट ना तो हम उनको ट्रू कह सकते हो और ना ही हम उनको फॉल्स कह सकते हो, अनटिल अनलेस के उसके अंदर कुछ हमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो हमें ना मिल जाए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3x plus 5 equal to 11। अब इसमें जो ये
x यूज हुआ है, x एक्चुअली एक वेरिएबल है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये बात डिस्कस की थी कि x, y और z को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल की क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती जब तक कि हमें एक्सप्लेन ना कर दी जाए, बता ना दी जाए, कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि x की वैल्यू हमने यहां पर पुट क्या करनी है, तो हम नहीं कह सकते कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू जब तक नहीं आती और वो यहां पुट नहीं होती और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर लेते, 5 में ऐड नहीं कर लेते, तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस वक्त एक ओपन सेंटेंस है जिसको हम एट द स्पॉट ना तो ट्रू कह सकते हैं और ना ही फॉल्स कह सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंसेस की फर्दर टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं इक्वेशन और दूसरे को हम कहते हैं इनइक्वेशन। एक इक्वेशन होती है और दूसरे इनइक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? हमने ये जो अलजेब्रिक कंडीशंस पढ़ रखी हैं, इनमें अगर हम साइन ऑफ इक्वालिटी जिसके अंदर यूज करें, साइन ऑफ इक्वालिटी अगर हम यूज करें तो वो ओपन सेंटेंस इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल के साइन अगर हम यूज करेंगे तो देन ये हमारे पास क्या होगी? इन इक्वेशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो एटसेट्रा। इक्वेशन की भी काफी सारी टाइप्स हैं, बट हम जो मैट्रिक क्लास तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो उनमें ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं। तो ये चूंकि आपकी 9th क्लास की बुक में, 10th क्लास की बुक में भी अवेलेबल हैं, जब हम इनको वहां पर पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होप सो दैट कि आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर बेसिक अलजेब्रा को रिवाइज कराया है। मैंने कोशिश की है कि फास्ट रिवीजन करा दी जाए बेसिक अलजेब्रा की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको बेसिक अलजेब्रा पर ग्रिप नहीं होती, जिसकी वजह से उनको मैथमेटिक्स जो है मुश्किल लगती है और वो उससे एस्केप करना शुरू कर देते हैं और एज ए रिजल्ट पेपर्स में भी उनके कोई अच्छा स्कोर नहीं होता मैथमेटिक्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को सामने रखते हुए मैंने पहले कोशिश की है कि 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर इसको रिवाइज करा दूं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप बेस सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल की तरफ जाएंगे, जब आप इसको यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे लेक्चर सीक्वेंस के साथ वहां पर मौजूद हैं। आप 1 बाय 1 इनको अगेन एंड अगेन जब स्टडी करेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट जब लेक्चर लेकर आएंगे तो उस लेक्चर में हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें ताकि हम जब 9th और 10th की मैथमेटिक्स को समझ रहे होंगे और इन कॉन्सेप्ट्स की वहां पर जरूरत पेश आएगी तो आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो वेरी मच। एक अनाउंसमेंट स्टूडेंट सुन लें कि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर ये मैसेज दिया था। आज अगेन मैं उस बात को जो है वो रिपीट करना चाह रहा हूं कि डिफरेंट रूमर्स सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि 9th क्लास के जो पेपर्स कैंसिल हुए थे उनकी जो है वो डेट 18 जून से स्टार्ट हैं और प्रैक्टिकल्स जो है वो नहीं होंगे या इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन चल रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन प्योरली रूमर्स हैं। आपको मैं पहले भी इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि
मुल्तान बोर्ड की जो वेबसाइट है www.baismultan.edu.pk, इसके अलावा अगर आप कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको ऑथेंटिक मत समझें, उसके पीछे जो है आप अंधाधुंध ना उसकी तकलीद करें। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रेपरेशन को उसी तरह से जारी रखें जिस तरह से आप पहले कर रहे थे। प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट प्रैक्टिकल की प्रेपरेशन जारी रखें, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी प्रेपरेशन जारी रखें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड जब भी आपके पेपर्स प्लान करेगा आपको एटलीस्ट 15 डेज अर्लियर इंटीमेट करेगा, और इस चीज का वेरीफाइड जो इंटीमेशन है वो आपको मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट जिन जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके मैनेजमेंट भी आपको पर्सनली इन्फॉर्म करेगी, तो आपको लिहाजा परेशान होने की, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहें, आप अपनी प्रेपरेशन को कंसिस्टेंसी से जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।